बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। जब किसी तकलीफ की वजह से अल्लाह के सामने मुसल्लत रोते हो, जब कोई इंसान किसी दुख, तकलीफ, अजियत में बेबसी की इंतहा को लेकर ऊंची ऊंची उसके सामने सिसकियां लेकर रो रहा होता है, तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाता है कि जाओ देखो कि मेरा बंदा क्यों रो रहा है, उसे चुप कराओ। तो फरिश्ते चुप कराने की कोशिश करते हैं, तो थक कर हार कर अल्लाह तबारक व ताला के पास जाकर सवाल करते हैं कि ये बारी ताला, आप तो जानते हैं इस चीज़ की गरज से रो रहा है। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं जानता हूँ कि वो अपनी एक बहुत प्यारी चीज़ की तरफ में आंसू बहा रहा है, जो मैंने वापस ले लिया। लेकिन मुझे मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम की बहुत जल्द एक ऐसी चीज़ से नवाजूंगा कि तमाम मखलूक उस पर रस्क करेगी और छीन जाने वाली चीज़ को भी भूल जाएगा। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए जब अल्लाह ने मुझे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? मैंने कहा, बेशक आप ही हैं। उस पर अल्लाह तबारक ताला ने बड़ा लाड से कहा, तो फिर किधर जा रहा था मुझे छोड़कर? क्या कोई इंसान तुम्हें मुझसे ज़्यादा मोहब्बत कर सकता है? क्या दुनिया तुम्हें मुझसे ज़्यादा नवाजती है? क्या देखते नहीं जो फरिश्ते तुम्हारे किए गए गुनाहों पर मेरे पास लाते हैं? सुबह उनके हाथ तुम्हारी रिज़्क भेज देता हूँ। जो लोग टूट जाते हैं और अल्लाह के आगे रोते हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हान व तआला इन्हें जोड़ता है, पहले से बेहतर और मजबूत बनाता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन मुसब्बिर है। अल्लाह उसी शख्स को आजमाता है जिसे अल्लाह का कुर्ब हासिल होना होता है। फिर हमें ये मालूम होना लाजमी है कि जो हो रहा है अल्लाह ही की इजाज़त से हो रहा है, तो परेशान क्यों होते हो? अगर तुम्हारे साथ गलत करके कोई खुश है तो क्या हुआ? क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, हमेशा तेरे रब बोलने वाला नहीं। तुम क्या समझ रहे हो कि अल्लाह तुम्हें यूं ही तन्हा छोड़ देगा? उसने जब आंखों से बहते अश्क देखे हैं, तुम्हारी तकलीफ को महसूस किया है, तो यकीन रखो वो तुम्हारे दुखों को हर राहत में बदल देगा। वो अपने बंदों को ऐसे ही राह में नहीं छोड़ता, वो अपने वादों का बड़ा सच्चा और है। अल्लाह तबारक ताला को वह हर एक आंसू हजारों समंदरों से ज़्यादा प्यारा होता है। जो तरफ की इंतहा को पहुंचकर तुम्हारी पलकों से बहता है, वो देखता है तुम्हारे छुपे हर आंसू को। अब तुम खुदा की मोहब्बत से बाखबर ही हो। सही दर्द भरी आवाज़ से जब तुमने अल्लाह तबारक ताला को याद किया था, उन बहते हुए आंसुओं से जब तुमने मुस्कुराने सीखा था, पलकों के पीछे जब तुमने अपनी ख्वाहिशों को मारा था, वो हिचकियाँ जब उसके बदले तुम कहाँ किस किस मोड़ पर गए थे, और वहाँ वक्त जब तुम हर एक एक तन्हाई के लम्हा बर्दाश्त किया था, वो सब अल्लाह तबारक ताला को मालूम है। अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत तो इतनी ख़ास है कि इंसान अगर जा नमाज पर सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ भी ना बोले, तब भी अल्लाह सुब्हान ताला कुछ लम्हों के बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है कि जैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने परेशानी दिल को ये समझा दिया है कि मेरे बंदे ना उम्मीद ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगर अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक देना शुरू कर दे, तो यकीन जानो तुम फिर भी खुश न होगे, क्योंकि इंसान बड़ा ना शुक्र है। अल्लाह सुब्हान व ताला ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रखा है। तुम्हें अपने तक लाने के लिए वो बस आजमाइश से गुजारता है। देखना, अल्लाह सुब्हान व ताला तुम तक जल्द से ही नामुमकिन जरिए से मदद भेजेगा। खुदा की तकसीम से इत्तिलाफ रखने वालों के मुकद्दर जबल होते हैं, सुकून सजदे में जाकर ही मिलता है। जब दिल निडला होता है, तो जब तक ठोकर ना लगे तब तक वो कहाँ संभलता है। हमें उससे पहले खुद से जुदाई का कहाँ ख्याल होता है। जब दिल पर इख्तियार बाकी ना रहे, तो नमाज अक्सर लंबी हो जाती है। जब गाली
आंखों आसमान पर टिकी हों और गली आंखों आसमान पर टिकी हों और जहान खुद को कहानी सुना रहा हो, और जब वो कुन कहता है तो हम जैसे टूटे टूटे दिलों को चैन व सुकून और इत्मीनान नसीब होता है। तब रूह में कैद खाई अक्सर भर दी जाती है इत्मीनान, मोहब्बत, खुलूस और सुकून से। फिर अल्लाह सुब्हान व ताला खोई हुई मुस्कुराहट वापस लाता है, ले आता है। हर चीज़ को जो तुम खो देते हो उसके नेमल बदले मौजूद है, लेकिन अगर तुमने अल्लाह सुब्हान व ताला को खो दिया तो उसका कोई नेमल बदला नहीं मिलेगा, बल्कि वो एक ऐसा खसरा है जिसका कोई अज़ल मुमकिन नहीं। रूह को हिज्र के कांटों से गुजारे तो सही, रब को खुद चाहता है कोई पुकारे तो सही। डरो नहीं मैं बेशक तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जब दिल टूट जाता है तो कोई रिश्ता, कोई चीज़, कोई वादा असर नहीं बन सकता, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपका रब हमेशा आपके साथ है और वह आपकी हर पुकार को सुनता है। कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, देख रहे हैं बार बार तुम्हारे आसमान की तरफ मुंह करना, तो ज़रूर हम तुम्हें फिर देंगे उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। दुनिया मुकाफत अमल है, किसी का भी सब्र जाया नहीं जाता। यकीन रखिए अल्लाह सुब्हान व ताला ने सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपके साथ की गई एक एक अजियत का बदला लेकर रहेगा, और बेशक वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। अल्लाह सुब्हान व ताला देखता है जब तुम सजदों में तड़प कर दुआएं के लिए हाथ उठाते हो, उस वक्त खामोश हो जाते हो। उसको इस बात का कभी अंदाज़ा है कि तुम सब्र करते करते अब थक चुके हो। यकीन रखो वो उम्मीद लगाने वालों को कभी ना उम्मीद नहीं करता। अजियत की एक मुईन मुद्दत होती है और उसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना ही उसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। रब तो टूटे हुए दिलों में बसता है, और जब रब मिल जाता है ना तो किसी चीज़ की ख्वाहिश या हसरत दिल में नहीं रहती, सिर्फ उस जात की मोहब्बत होती है। जब हम उस जात से ज़्यादा अपने दिल में किसी को जगह देते हैं तो हम टूट जाया करते हैं, क्योंकि जो उस चीज़ के लायक नहीं हम उसको इतनी जगह देते हैं, और जो उस चीज़ के लायक है उसको हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो क्या रब को बुरा नहीं लगता लोग जितना भी दिल दुखाएं? याद रखा करो कि जब अल्लाह सुब्हान व ताला के बंदे हम तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह सुब्हान व ताला से जोड़ देता है। तो जब दुआएं करते वक्त तुम्हारी आंखें आंसू आने लगें तो समझ जाना कि तुम्हारी दुआएं बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी हैं। मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह सुब्हान व ताला पर छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह सुब्हान व ताला से बेहतर कोई नहीं कर सकता। दुआओं से नसीब बदल जाता है, पर उनके जो अपनी दुआओं पर यकीन रखते हैं और हर आजमाइश से गुजर जाता है। खामोश रहें, सब्र और शुक्र करने से परेशानी खुशी में तब्दील हो जाती है। अल्लाह सुब्हान व ताला के सामने बहे गए हर आंसू दुआ है। अल्लाह सुब्हान व ताला को तुम्हारा हर आंसू से मोहब्बत है, वो तुम्हारे दर्द से वाकिफ़ है, चाहता है कि तुम्हें सब्र करो। तुम्हारे दिल में छुपे गमों को वो कैसे अपने कुन से दूर कर देगा, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस बात का कि तुम दाग देने वाला शख्स से उम्मीद लगाए बैठे हो और वो कैसे उसे बेहतरीन नवाजने के वसीले बना देता है। तुम समझ नहीं सकते उसकी ये मोहब्बत का रुख। वो हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करने पर कादिर है, मगर वो चाहता है तुम उससे दुआ करके ये रिश्ता कायम रखो। वो जब दिल में समा जाता है तो ख्वाहिशें रुख बन जाती हैं। जब उससे बात करने में सुकून आने लगे तो दिल उसकी चाह से भर जाता है। वो इतनी रहीम है कि उस पर भरोसा करने वाले को वो तन्हा नहीं छोड़ता
उससे उम्मीद देता है, दिलासा देता है, अपने होने का यकीन दिलाता है, मुश्किलात में डालता है तो खुद ही उसे मुश्किलात से निकालने का रास्ता भी बनाता है। जगह जगह अपने होने की, अपने साथ की यकीन दहानी कराता है। ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही वो तुझसे बेजार हो गया है। सुकून मिलना है ना ये पढ़कर और सुकून मिला है ना ये पढ़कर, और वो चुनता है उन्हीं को जिनको वो खास करना चाहता है। फिर गम की किस बात का, ये बात भी कितनी सुकून देती है ना कि हम रोते हुए कोई और नहीं बल्कि हमारा अल्लाह सुब्हान व ताला देख रहा है। हमारे आंसू खास हो रहे हैं। मुफ्त अमल दस्त नहीं देती और ना ही किसी के दर की खुलना का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ भी जाती है अपने दरवाजे खोल लेती है। जो आज तुम कर रहे हो कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर सदे में जन्नत मांगना छोड़ दो। अल्लाह सुब्हानो ताला के दर के सिवा दूसरी दर पर आंसू बहाना आंसुओं का जाया है, क्योंकि आंसुओं की लोगों के सामने कोई कीमत नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने के दर पर इसकी कीमत कोई शय नहीं। गम ना करो, यकीन है अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे साथ है। इसलिए जो अल्लाह सुब्हानो ताला की याद में रोने का लुत्फ है और अल्लाह की याद में आंसू बहाने का अज्र और सिला रखा गया है, ये गुनाहों को धो डालता है। ये अंदर ही अंदर सफाई और सुथराई का जरिया है। गम मतलब ना होता जहाँ में तो कौन जाता खुद की पनाह में। ये हसरत अपने दिल में छुपाए हर कोई गिर पड़ा है अपनी चाह में। ठीक कहा जाता है कि जब्त पत्थर कर देता है लेकिन सब्र पत्थर नहीं करता, सब्र मोम कर देता है। तभी तो आँख बहती है और इतनी बहती है कि इंसान हर्फ ए दुआ हो जाता है और यहाँ तक कि उसकी दुआओं का हर हर्फ कबूल कर लिया जाता है। बस दुआएं करो और अपने रब पर छोड़ दो। वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें और मेरे वीडियो पर कमेंट भी कर दिया करें। मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही आपका हमारा राब्ता बना रहे, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें।